अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच जैसन गिलेस्पी जो कि टेस्ट टीम के एक्सल में कोच थे, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग से उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने एक बंदे का जिक्र किया जिसकी वजह से तमाम मामला ख़राब हुए और फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे चल सकता है और कैसे एक ऐसा देश जहां पर क्रिकेट का बहुत ज़्यादा टैलेंट है मगर वो पावर हाउस नहीं बन पा रहा, यानी वो वर्ल्ड में बड़ा नाम नहीं बना पा रहा वो देश यानी पाकिस्तान। ये उन्होंने बताई कि उनके मुताबिक वजह क्या है। ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज़ को, तो उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने बोला कि मैं हेड कोच हूँ, मतलब पाकिस्तान टीम का उन्होंने बोला हेड कोच हूँ। जब मुझे लाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम बहुत कम था और बहुत से कोचेज़ के साथ वो रब्ता कर रहे थे। तो मैंने अपना भी, मतलब मेरी सीवी भी उन्होंने देखी, तो मैंने अपना बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि मेरा फोकस है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में इन्वायरमेंट, सबसे पहला मेरा फोकस है कि उसको कि फ्रीडम हो क्रिकेटर्स के पास, उनको पता हो कि उनके पीछे कोचेस खड़े हैं, उनके पीछे बोर्ड खड़ा है, उन पर कोई जहनी दबाव ना हो और ये सब चीज़ें। उन्होंने बोला कि मैं चाह रहा था कि खुला इन्वायरमेंट इनको मिले। लेकिन उन्होंने बोला कि शुरू में मामला ठीक हुए और इंग्लैंड तक मामला मेरे ठीक है, इंग्लैंड तक मेरे मामला ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं हेड कोच हूँ, एक टीम का, एक देश का हेड कोच हूँ और एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले मुझे नहीं पता कि कौन से प्लेयर 11 कल मैच में मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता था कि 11 कौन से खिलाड़ी मैच मैदान में उतरने हैं। तो उन्होंने बोला मैं तो हिटिंग कोच ही रहा ना, मैं हेड कोच थोड़ी रहा, मतलब जो थ्रो डाउन नहीं कराते वो रहा। उन्होंने बोला कि मैंने काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी अभी ट्रैक पर आना शुरू हुई थी, जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज जीते थे, अगरचे पहले बांग्लादेश के खिलाफ हारे और इंग्लैंड के खिलाफ जो जीते थे उसका सारा क्रेडिट आकिब जावेद की तरफ गया था। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरी चीज़ें आ रही थी और फिर उन्होंने बताया कि शान मसूद जो कि टेस्ट टीम के कप्तान थे, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा बॉन्डिंग थी और टीम निल्सन जो कि हाई परफॉर्मेंस कोच थे, उन्होंने बोला कि वो आप एक हेड कोच हैं और आपको अपनी टीम के बारे में ही नहीं पता, यानी आपको पता नहीं, आपका एक असिस्टेंट कोच है जो हाई परफॉर्मेंस कोच है। उन्होंने बोला कि मुझे बताए बगैर ना ईमेल की, ना फ़ोन कॉल किया, ना मैसेज किया, ना बात की, उसको साइड पे कर दिया। उन्होंने बोला कि ना मैं सिलेक्शन में हूँ और मेरे नीचे जो बंदे हैं वो मुझे बताए बगैर फारिग हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मैं टीम का कोच रहूँ। ये मुख्तलिफ चीज़ें थी। उन्होंने बोला कि मेरा रोल ही नहीं रहा था, मतलब ना मैं प्लेइंग 11 में था, ना मैं टीम के सिलेक्शन में था। उन्होंने बोला कि आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, जिसमें सेलेक्टर्स होते हैं, जिसमें कप्तान होते हैं, इन सब के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बोला जब सिलेक्टर की सारी मन मर्जी चलेगी कि प्लेइंग 11 भी उन्होंने देना है और मुझे बतौर हेड कोच ये पता ही नहीं है कि मेरे कौन से 11 कल खेलेंगे, तो मैं प्लान क्या बनाऊँ। उन्होंने बोला कि मैं प्लान क्या बनाऊँ। ये बात ठीक है कि अगर मुझे 11 ही नहीं पता, लाइक कल मैच है और हेड कोच है, उसको ये नहीं पता कि कल कौन से 11 खेलने हैं, तो वो प्लान क्या बनाएगा, वो किस खिलाड़ी को बताएगा, क्या 15 के 15 को बताए कि भाई तुमने ऐसा करना है। मतलब उसको पता तो हो ना कम से कम 11 ये खेलने हैं, ताकि उनको गाइड कर सके, बॉलर्स को बता सके हरीफ बल्लेबाजों को कैसे फंसाने हैं और बैट्समैन को बता सके कि किस बॉलर से कैसे बचना है। मगर उसको पता ही नहीं है कि 11 कौन से खेल रहे हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा हुआ ना। फिर उन्होंने बोला कि मुझे ये पता लगा कि एक बंदे की वजह से ये फैसला हुआ, जो निल्सन को हटाया गया, जो हाई परफॉर्मेंस कोच था, और मुझे बताया भी नहीं और मुझे जो तंग किया गया वो एक बंदे के फैसले की वजह से था। अब उन्होंने उस बंदे का नाम नहीं बताया, बट सोर्सेज कोटेड कि जिनकी वजह से हाई परफॉर्मेंस कोच फारिग हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो उनका इशारा कर रहे तो वो आकिब जावेद हैं। आकिब जावेद के आने के बाद ही सब चीज़ें चेंज हुई। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन टोटल की टोटल सिलेक्शन कमेटी के पास गई। इससे पहले आपको याद होगा हेड कोच सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होता था। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ है। कम से कम हमेशा ये होता रहे, या आपने अगर हेड कोच से पूछना है कि भाई परफॉर्मेंस क्या है, तो उसकी टीम ही मर्जी की नहीं है तो वो बेचारा हक बताएगा। मतलब प्लेइंग 11 भी उसकी मर्जी, उसकी और कप्तान की मर्जी की होती है, सिलेक्शन में भी उनका किरदार होता है, वो बताता है कि ये लड़के होंगे, ये नहीं होंगे। फिर उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े गौर से देखा। पूरे देश में 25-26 करोड़ आबादी का ये देश है, एक ही खेल है, वो है क्रिकेट। और अगर ये हार जाएं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं सबके सब, अगर जीत जाएं तो हर तरफ जश्न हो रहा होता है, क्योंकि इनके पास खेल ही एक है। फिर उन्होंने बोला कि मैंने टैलेंट देखा, जैसे दुनिया भर में टैलेंट है इस तरह पाकिस्तान में भी है, मगर ये पावर हाउस क्यों नहीं बन रहा पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर टैलेंट को निखारने का मौका ही नहीं दिया जाता। यानी जो उनको अच्छी फिजिबल एक एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, जो उनको अच्छे मौके मिलने चाहिए, वो उनको नहीं दिए जाते, जिससे जो टैलेंट है वो दब जाता है, बाहर हो जाता है, सामने नहीं आता। इवन कि जो क्रिकेटर आपको दिख रहा होता है, जो उसके अंदर है वो आपको नहीं दिख रहा होता। मतलब उन्होंने बात की पाकिस्तान का जो कल्चर है, मिसाल के तौर पर आपने किसी नए लड़के को टीम में लिया, 2 में खिलाया नहीं किया, आपने कहा नहीं ये डोमेस्टिक का प्लेयर है, टीम चाहे ले आया, फारक कराओ,
फिर फलां को पकड़ लिया, फिर उसको फारग, फिर इन्वायरमेंट हमारे जो ड्रेसिंग रूम का है, ये एक सिर्फ कोच नहीं बात कर रहे, इससे पहले बहुत से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी इस पर बात कर चुके हैं। आपको याद होगा मोहम्मद आमिर ने जब पहला रिटायरमेंट अनाउंस किया था वकार यूनुस के दौर में, उन्होंने खुले में बोला था कि टीम का इन्वायरमेंट ऐसा है जैसे मतलब हम किसी कैद में हैं, मतलब सही सलूक नहीं किया जाता, और ये वो सब चीज़ें मोहम्मद आमिर बोल चुके हुए हैं। तो अब ये हेड कोच बोल रहे हैं, उन्होंने बोला मेरा प्राइम पर्पस था कि मैं सबसे पहले एक एनवायरनमेंट अच्छा दूं ताकि खिलाड़ियों में बिलीव आए, खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस आए, उनमें आज़ादी हो, वो जाकर जो अपने अंदर है वो खेल सकें, और वो आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्ड कर रहा था। बट ऑल ऑफ सडन सब चेंज हो गया। मतलब मुझे ये नहीं पता सिलेक्शन टीम में कौन सी होनी है, मुझे ये नहीं पता प्लेइंग 11 कल कौन सा खेला जा रहा है, और उन्होंने बोला कि सिर्फ एक कप्तान है जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन था और चीज़ों को हम बड़े अच्छे तरीके से मूव ऑन कर रहे थे, मगर सबका सब धरे का धरा रह गया। और दोस्तों मज़े की बात यह है, ये जैसन गिलेस्पी के अल्फाज हैं, ये उनका इंटरव्यू है, आप इसमें जैसन गिलेस्पी का नाम हटा दें, आप इसमें जैसन गिलेस्पी का नाम हटा दें और गैरी कर्स्टन का डाल दें। जो सिलेक्शन वाला मैटर है ना, सिर्फ सिलेक्शन वाला मैटर, क्योंकि गैरी कर्स्टन जो वाइड बॉल के कोच थे उनका भी यही प्रॉब्लम था। मैं आपको बता दूं, जब चैंपियंस कप चल रहा था ना ओडीआई का फैसलाबाद के अंदर, उन्होंने उधर कहा था कि आकिफ जवेद, जो आकिफ जवेद है ना, ये मुझे चाहिए, ये इज़ अ वेरी गुड बॉलर। और उस वक्त उस चैंपियंस कप में सबसे तेज़ बॉल, इवन के हसनैन भी खेले थे, सबसे तेज़ बॉल आकिफ जवेद कर रहे थे उस पूरे में, और उन्होंने उसको शॉर्टलिस्ट कर दिया था कि ये लड़का तगड़ा है। मतलब बहुत ज़्यादा विकेट शायद हसनैन ने ली थी, मगर आकिफ जवेद की गैरी कर्स्टन की नज़र में आए थे। मगर जब सिलेक्शन का मैटर आया, जब उनके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस रिलीज करता है तो उससे पहले सब बातें क्लियर करता है। पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन किया कि कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा, कोच भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा। मगर जब टीम बनने लगी तो गैरी कर्स्टन तो उसका हिस्सा ही नहीं थे, ना उनको पता कौन सी 15 हैं जो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। इस वक्त उन्होंने कहा गुड बाय, मैं नहीं कोच, मतलब वो जॉब सीकर थोड़ी है गैरी कर्स्टन। और मुझे उस वक्त लगा था, क्योंकि मुझे पता है कुछ चीज़ों का जो अभी सामने नहीं आई है, शायद मैंने एक व्लॉग में जिक्र किया था, जो जैसन गिलेस्पी हैं, पाकिस्तान पूरी टीम का जो एक ग्रुप बना होता है ना, ग्रुप बना होता है, उसके अंदर उन्होंने मैसेज किया था कि भाई किसी क्रिकेटर को मेरी मदद चाहिए, टीम की मदद चाहिए, वी आर अवेलेबल, और हम दोनों का ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको कुछ पूछना है हमसे आकर बात कीजिए और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्या था, ना प्लेइंग 11 का कोच को पता, ना ही जो टीम प्लानिंग होती थी उसमें कोच को शामिल किया जाता था। ये मैं गिलेस्पी की बात बता रहा हूँ अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो वो कह रहा था मुझे कुछ, मतलब वो खुद बेचारा मैसेज कर रहा है कि यार किसी को मदद चाहिए तो आई एम अवेलेबल, मगर कोई क्रिकेटर नहीं जा रहा था, क्योंकि टीम मैनेजमेंट असल में कोई और थी, तो उसके पास क्यों जाना था, और किसी ने मतलब क्यों गिलेस्पी से बात करनी थी। तो ये इन्वायरमेंट हुआ। एक हेड कोच है, उसके पास क्रिकेटर नहीं आ रहे, वो क्रिकेटर को कुछ बता नहीं पा रहा, उसको ये नहीं पता कि कड़ी 11 उतरनी है मैदान में। और जब इनको लाया गया था तो ऐसे नाजो नखरों के साथ लाया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसे वो दुल्हन को नहीं लाया जाता। मगर ये तो हनीमून पीरियड भी पूरा नहीं किया पाकिस्तान ने, ना गैरी कर्स्टन के साथ ना इसके साथ। और मज़े की बात है, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आप बात कर लें, वो कहेंगे नहीं जी इन्होंने तो, हम कोई छोटा मुल्क है तो जी छोटा मुल्क नहीं गए, लेकिन मदर ना थोड़े काम के तरीके बहुत ही गलत ने। ठीक है, काम के तरीके ये गलत है, अब आपको कोई गोरा कोच नहीं मिलेगा, कम से कम अच्छी प्रोफाइल वाला तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो गोरा कोच आता है सबको आप धक्के दे के मारते हैं, क्योंकि लाते बहुत आप मिनतों मनतों के साथ हैं। और जब आ जाता है फिर आप कहते हैं गली को नहीं साड़ा मुलाजम है। अब हमारा कल्चर है ना पाकिस्तान का, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 3-4 ब्यूरोक्रेट भी आ गए हैं, वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, तो वो कोच के ऊपर भी वही लागू करते हैं। वो समझते हैं गोरे भी मुलाजम बन के रहेंगे, वो मुलाजम बन के नहीं रहेंगे। वो भाई उनकी सीधी तगड़ी है, वो दुनिया की किसी भी टीम के साथ जुड़ जाएंगे। खासकर गैरी कर्स्टन इंडिया के साथ जुड़े, उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाया। आपको लगता है हम नत्थो खैरों की बातें भी सुनेगा इधर आके? कभी भी नहीं सुनेगा। ये जगह सही होती है, खैर इनको फील नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इनको मदद मिली है, सब बंदे आएंगे उसमें के 5 स्टार लाइफ गुजारेंगे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उसके बाद टाटा बाय बाय, टीम गई भाड़ में। टीम का यही होगा जो आपके सामने। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।